चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसमें मिट्टी की भीनी भीनी महक है, एक लालटेन की कांपती हुई लौ है और एक किसान का वो अटूट विश्वास है जो कभी नहीं दिखता। ये दास्तां है खेत की रखवाली की। सोचिए, पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि उस किसान की जिंदगी का फलसफा है जिसकी दुनिया अपने खेत के चारों ओर ही बसती है। मिलिए रघुनाथ से, एक सीधा साधा किसान जिसका अपनी जमीन के साथ रिश्ता सिर्फ कमाई का नहीं है। नहीं, ये तो माँ और बेटे के बीच के एक ऐसे बंधन जैसा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव में चलते हैं और ये समझते हैं कि रघुनाथ का अपनी जमीन पर ये जो विश्वास था वो आखिर कितना गहरा था। वो उसे महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती चीज मानता था। रघुनाथ का फलसफा देखिए, बड़ा सीधा साधा था। ये धरती माँ जैसी है, वो सुनती भी है, समझती भी है और बदले में सब कुछ देती भी है। इसलिए उसका फर्ज सिर्फ हल चलाना नहीं था, बल्कि एक बेटे की तरह इसकी हिफाजत करना भी था। उसकी वो रात की पहरेदारी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का नतीजा थी। लेकिन जब भरोसा इतना गहरा होना तो कुदरत और हालात उसकी परीक्षा भी लेते हैं। तो अब वक्त है ये देखने का कि रघुनाथ की इस आस्था को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और बात ये थी कि रघुनाथ की लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं थी, बल्कि दो मोर्चों पर थी। एक तरफ तो थे जंगली सुअर, भयंकर तूफान और चोरों का डर, और दूसरी तरफ थी इंसानों की दुनिया, जहां गांव वालों का शक था, कैलाश जैसे साथियों का मजाक था और कुछ ताकतवर लोगों का लालच भी। और जब भी उसका पड़ोसी कैलाश उसकी इस पहरेदारी का मजाक उड़ाता था ना, तो रघुनाथ का बस एक ही जवाब होता था। ये शब्द उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत थे। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत का जवाब एक दिन यही मिट्टी जरूर देगी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। गांव के चालाक और लालची इंसान लक्ष्मण पटेल के आने से भरोसे की ये सीधी साधी दुनिया धोखे के गहरे जाल में उलझ जाती है। लक्ष्मण पटेल की चाल देखिए, कितनी सोची समझी थी। पहला कदम, उसने तूफान के बाद रघुनाथ की मजबूरी को अपना मौका बना लिया। फिर मदद का दिखावा करके बीच के लिए पैसे दिए और भरोसा जीत लिया। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उसने रघुनाथ के बेटे मोहन के भोलेपन का फायदा उठाया। एक रसीद का बहाना करके जमीन बेचने के कागजों पर दस्तखत करवा लिए, और बस एक दस्तखत और पीढ़ियों की मेहनत, पीढ़ियों की वो जमीन रघुनाथ के हाथ से चली गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एक धोखे से लिया गया दस्तखत पीढ़ियों की मेहनत और लगन को यूं ही एक पल में मिटा सकता है? चलिए अब कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां सच और झूठ का फैसला होना था। गांव की पंचायत बैठती है और शायद पहली बार मिट्टी की खुद की आवाज सुनी जाती है। जरा सोचिए, पंचायत का वो मैदान। एक तरफ है लक्ष्मण पटेल जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये लड़का झूठा है। दूसरी तरफ है गवाह हरिया, जिसकी आवाज में सच्चाई है, मैं गरीब जरूर हूं पर झूठ नहीं बोलता। और इन सब के बीच में खड़े हैं रघुनाथ, जो सिर्फ अपनी जमीन नहीं बल्कि इस धरती के सम्मान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और यहीं पर कहानी का पूरा रुख ही पलट जाता है। हरिया, वो छोटा सा चरवाहा, वो हिम्मत दिखाता है और पटेल के झूठ का पर्दाफाश कर देता है। वो बताता है कि उसने अपनी आंखों से ये पूरा धोखा होते हुए देखा था। एक सबसे मामूली समझे जाने वाले इंसान की गवाही सच्चाई का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो पंचायत का फैसला तो आ गया, लेकिन कहानी का असली मर्म वो तो अब सामने आता है। अब बात सिर्फ खेत बचाने की नहीं रह गई थी, बल्कि ये माफी, विरासत और दौलत के सही मतलब को समझने की कहानी बन गई थी। उधर मोहन, जिसे अपनी गलती का बहुत पछतावा था, वो अब अपने पिता के साथ खेत की रखवाली में जुट जाता है। उसे जिंदगी में पहली बार समझ आता है कि इस खेत का असली मोल क्या है। ये वो पल था जहां असली विरासत यानी जमीन नहीं बल्कि उस जमीन से जुड़े मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे। तो फिर रघुनाथ की असली फसल क्या थी? क्या वो सिर्फ खेत में उगे दाने थे? नहीं, असली फसल थी वो टूटा हुआ भरोसा जो फिर से जुड़ गया, पूरे समाज का सम्मान, एक बेटे की समझदारी और सबसे बढ़कर एक साफ जमीर। ये वो दौलत है जिसे कोई धोखा कभी नहीं छीन सकता। और आखिर में जब रघुनाथ अपने बेटे से ये कहता है ना, आज तू मेरा बेटा नहीं इस खेत का सच्चा वारिस है, तो असल में मोहन की यात्रा पूरी हो जाती है। वो एक भोले भाले लड़के से एक जिम्मेदार रखवाले में पूरी तरह बदल चुका था।
और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। रघुनाथ की फसल तो उसका खेत थी। हमारी जिंदगी में वो फसल क्या है? वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है? हमारे रिश्ते, हमारे सिद्धांत, हमारा काम, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम उसकी रखवाली कैसे कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?